नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सौंदर्य एक व्यापार बनता जा रहा है। यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट, बॉडी के ऑर्गन्स, प्लास्टिक सर्जरी और बहुत सारी चीज़ें हैं। कॉस्मेटिक तरीके से शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने के नए नए तरीके आजमाए जा रहे हैं। लेकिन ये तरीके कितने सेफ़ हैं और इससे शरीर पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताने के लिए हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं बेहद विद्वान डॉक्टर साहब, डॉक्टर वी स्वामी जी, जो कि एक संस्था कॉक्ट्रेसी के अध्यक्ष भी हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये कॉक्ट्रेसी क्या है और ये करता क्या है। Thanks for inviting me and giving me this opportunity, wonderful opportunity on behalf of Uday India. Coctracy जो है इस काउंसिल ऑफ कॉस्मेटोलॉजी, ट्रैकोलॉजी, रीजनरेटिव एंड एस्थेटिक साइंसेस ऑफ इंडिया है। इट्स ए वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in the field of cosmetology, trichology, regenerative and aesthetic sciences to promote in the interest of the public. So that is my organization. Through this organization हम ये फील्ड को तब तक गवर्नमेंट अलग से कोई एक्ट लेके आ रहा है, लाइक डॉक्टर्स है, अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स है, सब डिसिप्लिन के लिए एक काउंसिल है। तो ये प्रोसीजर्स हैं, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, एयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर्स, इसके लिए अलग से कोई पोस्ट ग्रेजुएट या आफ्टर MBBS ऐसा कोई कोर्स है नहीं। सो एवरी डॉक्टर और सर्जन, इवन नाउअडेज डेंटिस्ट, आर गेटिंग इनटू दिस ट्रेनिंग एंड दे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। अभी बात यही है, इसको रेगुलेट करना मुश्किल है। हम लोग बात करेंगे कॉस्मेटोलॉजी की। कॉस्मेटोलॉजी यानी कि शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने का एक तरीका, कृत्रिम तरीका, आर्टिफिशियल तरीका। ये क्या है, इसके बारे में हम बताएं, दर्शकों को बताएं। सही सवाल पूछा आपने। कॉस्मेटोलॉजी मतलब क्या है? देखिए, ये एक वर्ड है कॉस्मेटोलॉजी, इसमें दो शब्द आप देख सकते हैं, कॉस्मोस, लॉगोस। तो कॉस्मोस मीन्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। कॉस्मेटिक आप देख सकते हैं ना, कॉस्मिक एनर्जी है, कॉस्मेटिक रेस है। कॉस्मो मीन्स कॉन्स्टेंट, सही बोला आपने। एंड लॉगोस मीन्स रिलेटेड टू दैट ए स्टडी। तो ये कोई डिसीज को क्यूर करने वाला चीज़ ऐसा सोचने का ज़रूरत नहीं है। ये एक व्यक्ति है, उनको ब्यूटी थोड़ा ख़राब होने लग रहा है, तो उनको रिस्टोरिंग बैक टू ओरिजिनल, वो पहले कैसे था। किसी को स्किन टैन हो गया, इनको पिगमेंटेशन हो गया, तो इसको रिट्रीव करके उनको ओरिजिनल कंडीशन में लेके आने का काम कर रहा है। ये कोई डिसीज़ नहीं है। अगर डिसीज स्किन में है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है। ज़रूरी नहीं है ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर हर डर्मेटोलॉजिस्ट अपना रूटीन में लें, क्योंकि डर्मेटोलॉजिस्ट, इफ़ यू सी देयर नंबर्स, इफ़ आई एम राइट, अराउंड 15 to 20,000 होंगे इंडिया में। 133 करोड़ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, नाउ 140 करोड़ बोल रहा है। इतना लोग को 15-20 हज़ार डर्मेटोलॉजिस्ट, they cannot look into day-to-day beauty procedure, they cannot look into their how to safeguard their they cannot keep writing the sunscreen lotion, tanning को कैसे अवॉइड करना, ये सब नहीं कर सकता। इसलिए कॉस्मेटोलॉजिस्ट करके ये कैटेगरी अभी इंडिया में ग्रो हो रहा है। उसका अंदर डेंटिस्ट भी है, इवन डर्मेटोलॉजिस्ट आल्सो कैन चूज अराउंड 1,500-2,000 डेंटिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट आर डूइंग ऑलरेडी। प्लास्टिक सर्जन्स भी इसमें टाइम है तो वो भी एक अपना कैरियर इसमें बन सकता है। तो कॉस्मेटोलॉजी इन इंडिया एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है, उसका अंदर मेडिकल प्रोफेशनल और इन्वाइटेड, दे आर ऑलरेडी डूइंग। बट प्रॉब्लम यही है, आपकी संस्था जो है वो इन सब प्रैक्टिशनर्स को रेगुलेट करने का काम करती है, उनको नजर रखती है, एम आई राइट? यस, हम कोशिश कर रहे हैं इसको। मेडिकल काउंसिल भी लास्ट सितंबर 2020 में नेशनल मेडिकल कमीशन कोई गाइडलाइंस रिलीज़ किया हुआ, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, एस्थेटिक प्रोसीजर्स एंड एयर ट्रांसप्लांट का रिलेटेड। बट वो गाइडलाइंस हम देखेंगे, वो एलाबरेट भी नहीं है और पूरा इसमें रेगुलेट करने का पूरा ताकत इसमें नहीं मिल रहा हमको। एंड आई कैन मेंशन सिमिलर गाइडलाइंस रिलीज्ड बाय डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। वो भी क्या है, अभी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आया गाइडलाइंस, उसमें वो बता रहा है ओनली प्लास्टिक सर्जन्स एंड डर्मेटोलॉजिस्ट, ये दोनों को, ये फील्ड को संभालने का। बट प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इफ़ यू कैलकुलेट द नंबर्स, अभी 140 करोड़ पॉपुलेशन को
ये ऑलरेडी डिसीज क्यूर करने वाला है डर्मेटोलॉजिस्ट। प्लास्टिक सर्जन का ज़रूरत है, बहुत बड़े काम में ज़रूरत है। उन लोगों को आप ब्यूटी रिलेटेड संभालो बोलने में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इनडायरेक्टली दिस इज गिविंग इन्विटेशन टू द क्वैक्स ओनली। सो साहब, हम लोग स्पेसिफिक मुद्दे पर चलते हैं। पिछले दिनों एक फिल्म आई बाला, आयुष्मान खुराना की। हम लोग उसमें देखा हमने कि हीरो ने अपने झड़े हुए बालों को उगाने के लिए बहुत जद्दोजहद की, लेकिन उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिल्म का फाइनल मैसेज था कि जो नेचुरल तरीके से जो मिला हुआ है वही बेहतर है। लेकिन हम रियल लाइफ में देख रहे हैं कि गली गली में हेयर उगाने के, बाल उगाने के क्लिनिक खुल गए हैं जो कि दावा करते हैं कि वो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इसकी सच्चाई क्या है और इसमें क्या हो रहा है, इसके बारे में बताइए दर्शकों को। आपने बहुत बर्निंग इशू उठा दिया। एयर ट्रांसप्लांट की वजह से डेथ भी हो रहा है। अच्छा। यस, वो दैट इज वाई इट इज बिकमिंग इवन ऑनरेबल हाई कोर्ट दिल्ली आल्सो गिवन अ जजमेंट इन दैट पैरा नंबर 6 में ये बोला गया, ट्रेन्ड सर्जन एंड क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट, यही लोग इसको आगे करने के लिए सजेस्ट किया हुआ। गाइडलाइंस तो जारी करना अभी बाकी है। लेकिन हम देख रहे हैं कंपाउंडर से लेके बीडीएस डॉक्टर से लेके सब हेयर ट्रांसप्लांट में लगे पड़े हुए हैं। नहीं, आप ना इसका व्यापार क्या बहुत ज़्यादा मार्केट बढ़ गया है क्या? ये कंपाउंडर को, बीडीएस डॉक्टर को आप बराबर नहीं रख सकते। एक्चुअली बीडीएस डॉक्टर्स एंड ओरल सर्जन्स दे आर मोर कैपेबल इन दिस फील्ड, बट उनको भी ट्रेनिंग लेना जरूरी है। अभी आप कोर्ट जजमेंट में देखेंगे दे आर सेइंग ट्रेन्ड सर्जन, इसमें कीवर्ड है ट्रेन्ड। हर सर्जन, हर प्लास्टिक सर्जन एयर ट्रांसप्लांट नहीं कर सकता, और हर डर्मेटोलॉजिस्ट ये फील्ड में है भी नहीं। आपने बताया इसमें मौतें भी हो रही हैं, ये तो फिर तो गंभीर Yes, मामला है। इसमें क्या है, प्रोसीजर छोटा हो बड़ा हो, ये सर्जिकल प्रोसीजर है। आप मेडिको लीगली स्पीकिंग, सर्जरी मतलब ये एक डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब करना, डायग्नोस करना, देन प्रोसीजर सेट करना, देन ऑपरेशन टेबल में एक टीम वर्क है। कोई भी सर्जन है ना अकेला नहीं है, उनके लिए एक टीम होना चाहिए। तो उसमें रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स किया जाता है। ये एक बंदा कैप्टन ऑफ द शिप होगा, then the superior person will be taking care of the whole procedure, then mainly स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो ये आप बोल रहे हो सड़क सड़क गली मोहल्ले में खोला हुआ, इसलिए वो लोग ये नहीं कर पा रहे, सलून में हो रहा है, बहुत गलत है ये। एटलीस्ट ओटी होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए। वो गाइडलाइंस को और एलाबरेट करके इसको प्रोसीजर को, प्रोटोकॉल को हमको फॉलो करना होगा। नहीं है तो ऐसा डेथ तो इन फ्यूचर ज़्यादा लोग इसमें जाके इसको किसको अकाउंटेबल बनाएं। डेथ के कारण क्या हो रहे हैं? ये पोस्ट ऑपरेटिव केयर सही नहीं है, तो अगर इन्फेक्शन है, प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल सही नहीं है आपका, देन पोस्ट ऑपरेटिव केयर में देन यू कैनॉट कंट्रोल द इन्फेक्शन। रिसेंट केस में क्या हो गया, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम करके डायग्नोस दिया हुआ हॉस्पिटल ने। इसमें क्या होगा, आपको पूरा बॉडी का अंदर मल्टी ऑर्गन फेलियर तक वो इन्फेक्शन पहुंच सकता है। ये एक कंडीशन में आपको दवाई भी काम नहीं करेगा। सो इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए आपको एक ट्रेन्ड सर्जन ज़रूरी है। आप कोई भी, आप बोल रहे हो नॉन मेडिको, सो इन लोग इनका संभाल नहीं पाएंगे। इन्फेक्शन आने के बाद क्या होगा, देन वो भी डर जाएगा, दोज हु ऑपरेट ऑन द हेड। सो इट इज़ बेटर यू टेक ट्रीटमेंट अंडर ट्रेन्ड, वो पर्टिकुलर सर्जरी में ट्रेन्ड। एंड सिंपली मैं एक थंब रूल बताता हूँ, आप कोई भी डॉक्टर से, कोई भी सर्जन से आप कर रहे हो, यू आस्क इस काउंसिल्स रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अगर आप कॉक्ट्रेसी का आप जानेंगे, कॉक्ट्रेसी इज ऑल्सो गेटिंग इन टू दिस ट्रबल एट द रूट काज लेवल। हम इन लोग को ट्रेनिंग भी हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अभी, ट्रेनिंग भी। इसमें क्या है, ट्रेन्ड सर्जन होगा, कोई बंदा ज़्यादा सर्जरी किया हुआ, मोर देन 100 एयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली किया हुआ, सो ऐसा लोग लेके हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। बिकॉज कोर्ट भी बोल रहे हैं ट्रेन्ड सर्जन होना चाहिए, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट होना चाहिए। तो डायरेक्टली आप एमडी डर्मेटोलॉजी करके आएंगे, उनको एयर ट्रांसप्लांट कर सकता है तो नहीं, बिकॉज ये करिकुलम में नहीं है। अच्छा, अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं कि बॉलीवुड और मॉडलिंग के फील्ड्स में हम देख रहे हैं कि कई सारे हीरो हीरोइन ब्रेस्ट इम्प्लांट, स्किन ट्रीटमेंट, नाक, टेढ़ी नाक सही करवाना, जबड़े की ट्रीटमेंट, बोटॉक्स लेना, ये सारी चीज़ की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। इवन सामान्य लोगों में भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। इस पे भी क्या कॉक्ट्रेसी आपकी नज़र रखती है, या इस पे कोई रेगुलेशन है इसके लिए? देखिए, कॉक्ट्रेसी इज ए कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर्स, सर्जन्स, डेंटिस्ट, डर्मेट्स, प्लास्टिक सर्जन्स, all medical and non-medical community to coming to a proper platform and follow the guidelines. And these guidelines are about to be drafted and released soon. And ये guidelines का basic
मेडिकल काउंसिल, डेंटल काउंसिल टाइम टू टाइम वो क्या रेगुलेशन एडवाइजरी पास कर रहा है, इस बेसिस पे हम एलाबरेट गाइडलाइन में वर्कआउट कर रहे हैं, ताकि अल्टीमेटली पब्लिक शुड नॉट बी गेटिंग दिस काइंड ऑफ ट्रबल्स व्हाइल दे आर टेकिंग द ट्रीटमेंट। आपका सवाल यही है, ये सब माइंडसेट का इशू है। फॉर एग्जांपल एंटी एजिंग आजकल इंडिया में भी ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि एज इज ए नंबर। कोई कोई लोग पूछना तो आप बताएंगे, जब आपको सवाल को जवाब बताएंगे, एज मीन्स नंबर ओनली। सो ये कोई गलत नहीं है, क्योंकि आज का जनरेशन में लुकिंग गुड, फीलिंग गुड, ये एक बेसिक फंडामेंटल राइट है। अगर मैं कोई बाहर देश में मैं पैदा हूँ, इंडिया में हूँ, so in what way I am inferior to the foreign national, so I will also look into how to beautify myself। पहले हमारा बाहर का शरीर ब्यूटी इंश्योर होना चाहिए, तब तो अंदर का ब्यूटी भी सोच सकता है ना। वैसे ये आपने जो बातें बताई वो भी भारतीय दर्शन के विरुद्ध है, क्योंकि वो आंतरिक सौंदर्य में भरोसा रखता है, बाहर के सौंदर्य में नहीं। अच्छा, पिछले दिनों हम कुछ केसेस हैं जिसमें हम देखते हैं कि बॉलीवुड के कुछ सितारे, उन्होंने अपने डार्क स्किन का ट्रीटमेंट कराया और बहुत फेयर स्किन के साथ वो सामने आते हैं, अचानक से ओवरनाइट ऐसा हो जाता है। इसके पीछे क्या होता है, ये दर्शक जानना चाहेंगे। क्या 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 बताएंगे दोबारा? मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। काजोल की बेटी न्यासा देवगन, अर्लियर उसका कॉम्प्लेक्शन गॉड गिफ्टेड था, लेकिन अचानक वो एक दिन सामने आती है, उसकी स्किन जो है बहुत फेयर हो जाती है। काजोल की विभिन्न स्किन भी बहुत डार्क थी, वो फेयर हो जाती है। लोग कहते हैं कि इसके पीछे स्किन ट्रांसप्लांट किया जाता है, क्या किया जाता है, इसके पीछे क्या राज है, ये बताएं हमारे दर्शकों को। ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, बट इसमें क्या है, ग्लूटाथियोन करके एक केमिकल है, वो आईवी लाइन में भी दिया जाता है और टेबलेट्स फॉर्म में भी अवेलेबल है। ये सब अपना ब्यूटिफिकेशन का एक ग्रेड, मतलब आप वीट कलर है, थोड़ा एक ग्रेड ज़्यादा होके ये शाइनिंग और कलर थोड़ा इम्प्रूव हो सकता है, ये सब ट्रीटमेंट। बट आई सजेस्ट these are all the things to be done by qualified medical professionals after getting the reference from the concerned specialist। उनको ड्रग हिस्ट्री होना चाहिए, उनको एलर्जी वगैरह पहले से रिपोर्ट होना चाहिए। कोई भी आप एलोपैथी में, मॉडर्न मेडिसिन में देखेंगे, कोई भी मेडिसिन अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है। यू हैव टू गेट द ट्रेड ऑफ बिटवीन द एडवर्स इफेक्ट एंड द मेन इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल बोटॉक्स आप देखना तो दैट इज टेम्पररली पैरालाइजिंग द पर्टिकुलर एरिया, तो उसमें एसिटाइल कोलाइन करके एक केमिकल रिलीज है, वो रुक जाता है, सो उस एरिया में रिंकल्स चले जाते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट ए मेन इफेक्ट ऑफ द ड्रग, इट इज़ ए साइड इफेक्ट, बट साइड इफेक्ट अभी हम मेन इफेक्ट जैसा यूज़ कर रहे हैं। सो ये सब इन्वेंशन का माध्यम अभी पॉपुलर हो रहा है, ऐसा फेस का रिंकल को दूर करने के लिए। आफ्टर 40 ईयर्स तो देखिए अभी रिंकल्स तो पड़ जाता है फोरहेड में, तो हाउ टू रेक्टिफाई दैट रिंकल्स मीन्स बोटॉक्स वगैरह आजकल यूज़ कर रहे हैं हम। इसको जाके, ये पर्सनल डिसीजन है, हम उनको सही गलत ये नहीं बोल सकते ना जी। तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर स्वामी, जो कि हमें ब्यूटी बिजनेस यानी खूबसूरती के व्यापार की बारीक जानकारियां दे रहे थे। उन्होंने हमें बताया कि हेयर ट्रांसप्लांट जो लोग करा रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, और ब्यूटी ट्रीटमेंट कैसे हो रहे हैं इस दुनिया में, और उनकी संस्था कैसे इस पे नज़र रखे हुए है और एक रेगुलेशन क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। उदय ने इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।